गांव में एक घना पेड़ था जो कि बहुत सालों पुराना था। वहीं पर चीनू नाम का एक समझदार तोता रहता था। कहते हैं बुद्धि वही अच्छी जो वक्त पे काम आए। चीनू तोते की बुद्धि की तारीफ जंगल में सभी करते थे क्योंकि उसका दिमाग सही वक्त पर सही सलाह देता था। तभी एक बंदर भागा भागा उसके पास जाता है। राम राम चीनू तोता। राम राम। क्या हुआ है? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो और भाग क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊं, मैं तो हमेशा की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मार रहा था। तभी मैंने देखा कि दूसरे जंगल में शेर और जानवरों के बीच लड़ाई हो रही है और दूसरे जंगल का राजा शेर हमारे जंगल में गुस्से से आ रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारे जंगल के जानवरों को उस शेर से खतरा हो सकता है। अब तुम ही अपना दिमाग लगाओ, कैसे इस मुसीबत से बचा जा सकता है? अच्छा बंदर भैया, तो यह बात है। आप मुझे कल सुबह तक का समय दीजिए। इस समस्या का कोई ना कोई हल तो हम निकाल ही लेंगे। इस जंगल का मंत्री होने के नाते मुझे यहाँ के जानवरों की बहुत चिंता है। कहीं वह उस गुस्से वाले शेर के हाथों बलि न चढ़ जाए। आप बस कल इस भयंकर समस्या का हल जरूर निकालिए। चीनू पूरी रात सोता नहीं। वह बस यही सोचता रहता है, आखिर इस मुसीबत की घड़ी से कैसे निपटा जाए जिससे कि किसी भी जानवर को हानि ना पहुंचे और काम भी हो जाए। काफी देर सोचता है, फिर उसे एक तरकीब सूझती है। अगर हम गुस्से वाले शेर को कुछ भी कहेंगे तो वह नहीं मानेगा। उल्टा वह हम पर ही हमला कर सकता है, जो कि हमारे जंगल के जानवरों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इतने में वहां बंदर आ जाता है। चीनू तोता, तो क्या सोचा आपने? अरे क्या सही वक्त पर आए हो आप। मैं सोच रहा था कि हमें उस शेर के पास जाकर विनम्र होकर बात करनी चाहिए। क्या आप नहीं जानते कि अभी भी वो गुस्से में है? कहीं वह हम पर ही बरस ना पड़े। सभी समय से चीनू तोते के पास पहुंच जाते हैं और शेर के पास जाते हैं। शेर महाराज की जय हो। हम इस जंगल में ही रहते हैं। हमें आपके बारे में सब पता है, किस तरह आपने अपना जंगल छोड़ा है। हम सब आपसे विनती करते हैं कि गुस्से में कुछ नहीं रखा है। या तो आप वापस अपने जंगल लौट जाएं और या फिर हमारे जंगल को प्रेम पूर्वक अपना लीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई राजा नहीं है जो हमें सही गलत का फर्क बता सके। इतना अच्छा व्यवहार पाकर उससे शेर का गुस्सा शांत हो जाता है। तभी वह बोलता है, चीनू तोता, आपके विचारों को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ इतने अच्छे जंगल के जानवर हो, उस जंगल का भला कौन छोड़ना चाहेगा। आज से और अभी से मैं इस जंगल को और आप सभी को अपनाना चाहूंगा और समय समय पर आप सभी के संकटों को दूर करने की कोशिश करूंगा। इस तरह से बातों ही बातों में हर समस्या का समाधान हो जाता है और सभी प्यार से रहने लगते हैं।